हेलो फ्रेंड्स, मैं आपको स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल वोकैब सोर्स पे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं द हिंदू के एडिटोरियल वोकैबुलरीज 13 फरवरी के, जो कि आपको मदद करेंगे यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, रेलवेज, डिफेंस एंड अदर स्टेट एग्जामिनेशंस और बाकी जो सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस हैं उन सब के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के आर्टिकल से। ये रहे आज के आर्टिकल्स। पहला आर्टिकल, नॉट लूजिंग स्टीम, द पुश फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर विल बी ए बिग फिलिप टू कंस्ट्रक्शन गुड्स, ये एक आर्टिकल है। सेकेंड, द स्पिरिट ऑफ द लॉ लाइज इन दिस डिसेंटिंग जजमेंट, ये लिखा गया है सुहृत पार्थसारथी जी के द्वारा, जो कि एक एडवोकेट हैं मद्रास हाई कोर्ट के। और तीसरा, साइक्लिकल ट्रबल्स, पाकिस्तान पिन्स इट्स होप्स ऑन अनदर आईएमएफ बेल आउट टू स्टेव ऑफ द इकोनॉमिक क्राइसिस, ये एक है पाकिस्तान का इकोनॉमी का ऊपर एक यह है आर्टिकल। द फोर्थ वन, इंडिया यूएस स्पेस कोऑपरेशन फ्रॉम हैंडशेक टू हग, ये है लिखा गया है प्रणव आर सत्यनाथ के द्वारा, जो कि एक रिसर्च एनालिस्ट हैं द तक्षशिला इंस्टीट्यूशन में। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वोकैबुलरीज। पहला वर्ड जो है डिसेंटिंग, ये एक नाउन है। इंग्लिश मीनिंग है शोइंग ए स्ट्रांगली डिफरेंट ओपिनियन ऑन ए पर्टिकुलर क्वेश्चन, असहमति का, विसम्मत, असम्मत, विरोधी। सिनोनिम्स, ग्रम्बलिंग, प्रोटेस्टिंग एंड विनिंग। एंटोनिम्स, अप्रिसिएटिंग, enjoying and praising. Example, there was only one dissenting voice, विरोध का केवल एक ही स्वर था। विरोध का केवल एक ही स्वर था, डिसेंटिंग, विरोधी। नंबर 2, फिलिप, ये एक नाउन है। इंग्लिश मीनिंग, समथिंग विच एक्ट्स एज ए स्टिमुलस और बूस्ट टू एन एक्टिविटी, प्रोत्साहन। सिनोनिम्स, ब्लो, स्वाइप, नॉक एंड स्ट्रोक। Antonyms, drain, exhaust and slow. Example, the news gave the stock market a big fillip. इस खबर ने शेयर बाजार को बड़ी तेजी दी। बिग फिलिप यहाँ पर तेजी। नंबर 3, एडहेरेंट, ये एक नाउन है। एडहेरेंट एक नाउन है। इंग्लिश मीनिंग, somebody who supports a particular idea, किसी विचारधारा का समर्थक व्यक्ति। बैकर, बिलीवर, डिवोटी एंड डिसिपल। एंटोनिम्स, एंटागोनिस्ट। एग्जाम्पल, शी हैज लॉन्ग बीन एन एडहेरेंट ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी, वो लंबे समय से कम्युनिस्ट पार्टी के एक अनुयायी है। समर्थक बोल सकते हैं इसको, एडहेरेंट। नंबर 4, प्लेग, यहाँ पर ये एक वर्ब की तरह यूज है, लेकिन जब हम नाउन के बारे में डिस्कस करेंगे, प्लेग वो एक इन्फेक्टियस डिजीज या संक्रामक रोग होता है, जो कि चूहे के काटने की वजह से फैलता है। हमें बचपन से हम सबको पता है प्लेग एक इन्फेक्टियस डिजीज है, लेकिन यहाँ पर इसको वर्ब के तरह यूज किया गया है, जिसका मीनिंग है टू कॉज समबडी और समथिंग ए लॉट ऑफ ट्रबल, किसी के लिए मुसीबतें खड़ी करना। सिनोनिम्स, बॉदर, हॉन्ट, हाउंड, इन्फेस्ट। बॉदर, हॉन्ट, हाउंड एंड इन्फेस्ट। एंटोनिम्स, एड, हेल्प, मेक हैप्पी एंड प्लीज। एग्जाम्पल, द प्रोजेक्ट वॉज प्लेग्ड बाई ए सीरीज ऑफ डिजास्टर्स। द प्रोजेक्ट वॉज प्लेग्ड बाई ए सीरीज ऑफ डिजास्टर्स, परियोजना या प्रोजेक्ट आपदाओं की एक श्रृंखला से ग्रस्त थी। आपदाओं, ट्रबल, आपदाओं की एक श्रृंखला से या सीरीज से ग्रस्त थी। नंबर 5, जूरिस्प्रूडेंस, ये एक नाउन है। जूरिस्प्रूडेंस एक नाउन है। द थ्योरी और फिलोसफी ऑफ लॉ, कानून के दर्शन या सिद्धांत, धर्मशास्त्र या न्यायशास्त्र। सिनोनिम्स, एक्ट, केस, चार्ज एंड चार्टर। एंटोनिम्स, डिसऑर्गेनाइजेशन, लॉलेसनेस। Example, but he could also draw on the authority of jurisprudence to justify his case. Jurisprudence, लेकिन वो अपने मामले को सही ठहराने के लिए न्यायशास्त्र के अधिकार का सहारा भी ले सकता था। न्यायशास्त्र के अधिकार का सहारा भी ले सकता था। नंबर 6, एम्बार्क, ये एक वर्ब है, जिसका मीनिंग है टू गेट ऑन अ शिप, जलपोत पर सवार होना या कुछ लॉन्च करना या कुछ स्टार्ट करना। सिनोनिम्स, commence, enter and launch. Antonyms, seize and finish and stop. Example, the flight crew embarked. फ्लाइट क्रू ने उड़ान भरी या विमान के सदस्यों ने उड़ान भरी। नंबर 7, स्ट्राइड, एक नाउन है। ये वर्ब की तरह भी यूज किया जा सकता है। नाउन में इसका मीनिंग है एक लॉन्ग स्टेप, एक लंबा कदम या डग। सिनोनिम्स, लीप,
step and jump. Antonyms: return, regression, and retreat. Example: the group has made strides to expand internationally. समूह ने या ग्रुप ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विस्तार करने के लिए कदम उठाए हैं. स्ट्राइड. नंबर 8, एंडेवर. ये एक नाउन है. इंग्लिश मीनिंग: एन अटेम्प्ट टू डू समथिंग. कठोर परिश्रम, उद्यम, परिश्रम या प्रयास भी बोला जा सकता है. सिनोनिम्स: एम, एफोर्ट, एंटरप्राइज एंड स्ट्रगल. एंटोनिम्स: आइडलनेस, इनएक्टिविटी, पैसिविटी एंड एंटरटेनमेंट. एग्जाम्पल: आर्टिस्टिक एंडेवर, कलात्मक प्रयास. कलात्मक प्रयास. नंबर 9, एंड्यूरिंग. ये एक एडजेक्टिव है. एग्जिस्टिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम, स्थायी, टिकाऊ. सिनोनिम्स: अनगोइंग, लास्टिंग, इमोर्टल एंड इटर्नल. एंटोनिम्स: ऑब्सोलेट, एंटिक्वेटेड एंड आउटवर्न. आउटडेटेड भी बोला जा सकता है एंटोनिम में. एग्जाम्पल: आई शैल बी लेफ्ट विथ मेनी एंड्यूरिंग मेमोरीज ऑफ द टाइम आई स्पेंट इन इंडिया. एंड्यूरिंग मेमोरीज. मेरे पास भारत में बिताए गए समय की कई स्थायी यादें हैं. एंड्यूरिंग मेमोरीज. नंबर 10 और लास्ट, थियोलॉजिकल. थियोलॉजिकल ये एक एडजेक्टिव है. रिलेटिंग टू द स्टडी ऑफ रिलीजन एंड रिलीजियस बिलीफ. धर्मशास्त्र विषयक या धर्मशास्त्रीय. सिनोनिम्स: डॉक्ट्रिनल, मेटाफिजिकल एंड कैनोनिकल. एंटोनिम्स: इररिलीजियस. एग्जाम्पल: दे मेट एट ए थियोलॉजिकल कॉलेज. वे धर्मशास्त्रीय कॉलेज में मिले थे. धर्मशास्त्रीय. थियोलॉजिकल यानी धर्मशास्त्रीय. तो ये थे आज के 10 वर्ड्स. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए. और हमारा वीडियो आप तक पहले पहुंचे इसलिए बेल आइकन को भी दबाइए. अगर वीडियो में कुछ खामियां नज़र आए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या कुछ दूसरे इम्प्रोवाइजेशन के लिए आप हमें कमेंट में बता सकते हैं. तो आज के लिए इतना ही. थैंक यू.